अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्लास 4th ईयर के लिए आज का लेक्चर है वेव फंक्शन। तो ये कहता है वेव नेचर ऑफ अ पार्टिकल इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ वेव फंक्शन साई विच इज़ फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम। कि आप किसी भी पार्टिकल की वेव नेचर को ज़ाहिर करना चाहें या उसके साथ एसोसिएटेड वेव को ज़ाहिर करना चाहें तो क्वांटम मैकेनिक्स में एक सिंबल इस्तेमाल होता है जिसे आप साई कहते हैं। इसके 4 कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स, वाई, जेड और टी। एक्स वाई जेड जैसे आप जानते हैं ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की कोऑर्डिनेट हैं और टी टाइम का कोऑर्डिनेट है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए 4 कोऑर्डिनेट इस्तेमाल होते हैं। अब कहते हैं फ़र्ज़ कर लें एक मैटर वेव है जो एक पार्टिकल के साथ एसोसिएट है जिसका मैस m है और वो पार्टिकल इंक्रीजिंग एक्स एक्सिस या पॉजिटिव एक्स एक्सिस की साइड को मूव कर रहा है। अगर हम इसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना चाहते हैं जो वेव इस पार्टिकल के साथ एसोसिएट है तो श्रोडिंगर इसने एक क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करवाई जिसे आप वेव फंक्शन साई इंटू एक्स टी लिखते हैं। इसकी वैल्यू होती है साई इंटू एक्स टी की साई नॉट ई की पावर एओटा के एक्स और माइनस ओमेगा टी। इसका इंट्रोडक्शन ये है, ओमेगा यहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और इसकी वैल्यू 2 पाई और एफ़ यानी लीनियर फ्रीक्वेंसी एफ़ इसके बराबर होती है। साई नॉट इसमें एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव है, के इसमें वेव नंबर है जिसकी वैल्यू हम पढ़ चुके हैं 2 पाई बाई लैम्डा होती है और एओटा इसमें ये इमेजिनरी फंक्शन है जो आप मैथमेटिक्स में भी पढ़ते हैं -1 अंडर रूट के बराबर होता है। अब मैक्स बॉर्न एक माहिर तबीयात है, वो ये कहता है कि फ़िज़िकल मीनिंग शुड नॉट बी गिवन टू वेव फंक्शन साई इटसेल्फ। कि ये जो वेव फंक्शन साई श्रोडिंगर ने इंट्रोड्यूस करवाया इसको आप तभी मैंने अकेले को नहीं दे सकते, इस अकेले की उतनी हैसियत नहीं है, बल्कि जब भी आप इसे यूज़ करोगे तो आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करोगे साई और इसी के कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट साई नॉट का। तो वो ये कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ साई एंड साई स्टार या साई कॉन्जुगेट और ज़रबे डी एक्स gives the probability that a particle will be found between x and x plus delta x। तो वो ये कहता है कि अगर आप इनका प्रोडक्ट लेते हैं साई और साई कॉन्जुगेट का तो इससे आपको पार्टिकल के अमकानात मिल जाते हैं कि ये एक रेंज के अंदर प्रेजेंट है जिस रेंज की एक लिमिट x और दूसरी x प्लस डी एक्स होगी। इसके बाद वो कहता है कि क्वांटम मैकेनिक्स में वी कैन नॉट से वेयर अ पार्टिकल इज़, वी कैन ओनली से वेयर इट इज़ लाइकली टू बी। क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हम पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएट भी कंसीडर करते हैं, इसलिए उसकी एग्जैक्ट लोकेशन ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। तो सिर्फ उसके अमकानात होते हैं कि ये इस रेंज के अंदर हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी अगर आप फाइंड करना चाहें कि उसके किस जगह मौजूद होने के कितने इम्कानात हैं तो उसके लिए साई और साई कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट इस्तेमाल करना पड़ता है जैसे मैक्स बॉर्न ने बताया। अब यही वैल्यूज़ अगर हम इसमें दर्ज करें जो पीछे साई की लिखी थी श्रोडिंगर ने, साई नॉट ई की पावर एओटा के एक्स और माइनस ओमेगा टी, और उसके बाद आ गया साई नॉट ई की पावर माइनस एओटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये माइनस बुक पे मिस है, आप ख़ुद लगा लीजिएगा। और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा साई नॉट का स्क्वायर। बाकी ये ई वाली वैल्यूज़ हैं ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज़ अ कांस्टेंट एंड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एंड टी। अब साई स्क्वायर से मुराद ये हुआ कि यहाँ पे ना तो कोई ऑपरेटर है साइन कॉस टेन तरह का, ना लॉग है ना एंटी लॉग है, तो ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू आ गई जिसका स्क्वायर आ गया आपके पास। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एक कांस्टेंट है और इसमें चूंकि एक्स और टी की वैल्यू भी इस्तेमाल नहीं हुई, ये दोनों से ही आज़ाद है। तो पार्टिकल अगर आप फाइंड करना चाहें किस जगह पे है
तो उसकी इक्वल प्रोबेबिलिटी होगी किसी भी पॉइंट के ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर नफ़ी इन्फिनिटी वाली साइड से लेके जमा इन्फिनिटी तक। ठीक है जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट आगे अगला लेक्चर पढ़ेंगे।